देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? क्या बात है? ओए होए होए, माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। लेकिन पेंट कोट पाना बंदा अकलमंद नहीं ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल भी नहीं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਗਿਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੇਡੀਜ਼ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਸੱਟ ਘੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ। सब छोड़े, आप उधर देखें। माशाल्लाह। बताइए आजकल बड़ी ट्रेंड में है ये जो कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। अच्छा ये फर्शी शलवार में। हाँ जी, ओए होए, गालिबन जानते थे कि ये फर्शी ये शलवार है। फर्शी शलवार है। अच्छी बात यह है कि जच रही है। थैंक यू। जच जाना बड़ी बात होती है। तुसी तो कहे मैं झूठ छड़ता। इसका क्या आजकल फैशन ये खत्म होगा कि चलता रहेगा? नहीं, खत्म तो होगा। काफी शॉर्ट स्पैन के लिए आया मुझे लगता है। हाँ। और वो आई थिंक 70s में भी था, 80s में भी और था इसका प्रैक्टिकलिटी का भी मेरे ख्याल से कुछ मसला है इसके अंदर नहीं है। का। और मुझे लगता है लोग ट्रिप भी कर जाते हैं। हाँ, ये भी क्योंकि एक पैर इसमें में है। आती है तो लोग गिर भी जाते हैं। हाँ जी, नजरों से। वो मजाक बन जाता है, फिर वो सारा सिस्टम हो जाता है। लेकिन मैं भी पहनूंगा कल फर्शी शलवार। हाँ, कसम से वैसे ये एक बड़ा मंजर होगा, प्लीज पहनिएगा। लेकिन यार तुसी यार शुक्र मैं आपको खड़ा करवा के यहाँ बाकायदा आपके क्लिप्स बनवाऊंगा, रीलें बनवाऊंगा मैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर जनाब दानियाल खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड मॉडल नवाल परवेज। वेलकम टू द शो जी। दानियाल मेरा शहजादा आज आया, दिल को बड़ी खुशी हो रही है। आने वाले वक्त का सुपरस्टार है सर। और एक खूबसूरत शेर मैं लेके आया हूँ नवाल जी के लिए। ढूंढा है मैंने मुझ में, मैं ही नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहा हूँ जख्मी जिगर सी नहीं रहा, डूबा हुआ हूँ जहर में मगर पी नहीं रहा, मैं जिंदगी को सह रहा हूँ जी नहीं रहा। जो पाया था वो खोकर भी देख लिया, अच्छा जी। किसी का पूरी तरह होकर भी देख लिया, नहीं मिलता गिड़गिड़ाने से इस दुनिया में, मैंने उसके सामने रोकर भी देख लिया। जी दानियाल साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आपके अंदर से एक आपने तकरीबन लड़का निकाल लिया, ये क्या है भाई? वो बस थोड़ा सा डाइटिंग वगैरह चल रही है। ये डाइटिंग की आपने? और थोड़ी तो नहीं लग रही डाइटिंग। सारे डाइटिंग नहीं होती है, जिन्ना तुसी कमजोर हो गए गुर्बत होती है। लेकिन ये आपने कितना वेट रिड्यूस किया है? मैंने जब हम आखिरी दफा मिले थे हाँ। उससे ज्यादा तकरीबन 10 किलो। 10 किलो आपने तो यार, आप तो पहले भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त थे, तो आपको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जो आपने ये निकाल दी, उसमें से भी 10 किलो? इतने आप वो वीक हो गए हैं, लगता है गन्ने वाली मशीन की तरह बढ़ गया। इनके लिए आपने शेर लिखा है, मेरे लिए गन्ने की मशीन में गन्ना। सही बात है, अब आपको हम गन्ने की मशीन में डाल सकते थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि व्हाट डिड यू डू? सर कुछ भी नहीं, मैंने एक्चुअली थोड़ी सी रनिंग स्टार्ट कर दी थी, खाना मैंने काफ़ी कम कर दिया था क्योंकि मैंने आखिरी सीरियल जो किया था उसमें मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसमें स्क्रीन पे मेरा वजन ज़्यादा आ रहा है। बेटे आपने चेक कराना था, शायद टीवी लेकिन बढ़ो। फिर वो करते करते ना फिर वो ज़्यादा ही हो गया। और ये आप अभी उसमें लगे हुए हैं तगो में कि आपने और कुछ करना है इसके साथ? नहीं नहीं, बस अब तो रुकने की मेरी कोशिश है, वो हो नहीं पा रहा है। रुक ही नहीं रहा, रुक नहीं रहा, ओए, गिरे जा रहे हैं। ये देखें, ये होता है कि एक बार वजन गिरना जो ना, रुक ही नहीं रहा वो अब। नहीं, अब आपका गेन करने का भी प्रोसेस शुरू होगा ना। वो होगा, लेकिन वो डाइटिंग कर करके भूख नहीं लगती ना, तो वो गेन करना बड़ा मुश्किल हो गया। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ 버ਗਰ ਖਾਓ, ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ। नहीं मगर ये बड़ा आपने, और ये क्या रनिंग आपने कहा करते रहे, तो ये उसके अलावा भी कोई जिम शिम भी करते हैं? जिम तो मैं रेगुलरली करता हूँ, पहले भी और करता ये था। कितनी देर भागते हैं आप? मैं 5 किलोमीटर भाग किसी के पीछे भाग रहे थे कोई या हमारे आपके पीछे भाग रहा होता ये है? बता नहीं। मगर आपने बड़ा जबरदस्त ये वेट लॉस किया, और ये हम जैसे लोगों को शर्म खानी चाहिए जो कि हम नहीं खा रहे। नवाल जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? मैंने बिल्कुल देखा हुआ है। ठीक है, मेरी वजह जबरदस्त। से नहीं कहते नहीं, लड़की वजह सच्ची है। वजह ही बता दीजिए क्या थी देखने की। घर वाले देख रहे थे तो वजह आपने ये देख लिया? थी, एक तो वजह ठाकुर साहब भी थे, ठीक है, क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बड़ी फैन है इनकी। अम्मा का बनता है, इनकी ठीक sense है, of humor की। ठीक है। और वैसे भी एक सही है ना, एंटरटेनिंग शो है तो लगा होता है तो देख लेते हैं टीवी पे। देख लेते हैं आप, ठीक है। इन्होंने तो पिछला कुछ वक्त जो है वो बहुत मसरूफ गुजारा है भागते हुए। आपने भी कोई इस किस्म का शौक रखा? नहीं, मैंने ऐसा कोई शौक नहीं रखा, अच्छा, बहुत दूर हूँ मैं इस शौक से। बहुत दूर हैं आप। तो क्या आपको शौक क्या है वैसे, मुझे बिसाइड्स एक्टिंग और ये सब कुछ के? अगर मैं सिंगिंग का बताऊंगी तो आप कहेंगे गाना सुनाओ। नहीं, तो बिल्कुल आप सोचे भी ना, मैं निदा यासिर नहीं हूँ। हाँ देखिए, अच्छी बात है। मैं आपसे गाने का नहीं कहूँगा, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको मुझे शौक है। गाना सुनने का शौक है। ठीक है, कौन से फेवरेट आपके सिंगर्स हैं? फेवरेट सिंगर एक तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत ठीक अच्छे है। हैं, लेकिन ये कि जो भी पुराने गाने हैं ना, सभी अच्छे लगते हैं। आप किसको अच्छा गाती हैं? मसलन कौन सा गाना? जो आप ज्यादातर गाती हो अमूमन? कोई भी दुखी गाने मैं अच्छा गा लेती हूँ। कोई खास वजह ये दुख की तरफ रागिब होने की? काफी साल हो गए मुझसे मुलाकात नहीं ना हुई थी। जिंदगी में उनके कॉमेडी नहीं थी रही, इसलिए आप कहना चाह रहे हैं। तो अच्छा, दुखी गाने आप गाती हैं ज्यादा, एंड व्हाई इज दैट सो? कुछ कोई सोचा? रीजन नहीं है, मेरे फादर को पसंद थे पुराने अच्छा। गाने, और पुराने गाने बेसिकली मुझे लगता है ज्यादातर दुखी ही होते हैं। नहीं, पुराने गानों में आज फिर जीने की तमन्ना भी है, इस तरह के गाने भी होते हैं। गाता रहे मेरा दिल, ये भी पुराना गाना है, इसमें खुशी है, इसमें कोई दुख शोक नहीं है। सही कह रहे हैं आप। मगर आप जो दुख की तरफ रागिब हैं, ये मुझे बताइए क्यों, ऐसी क्या वजह है? बस बहुत गम है। अच्छा। वो छुपा रही हूँ, लेकिन आप छुपने नहीं दे रहे। मेरा काम ही ये है। आपके ख्याल से मुझे इन्होंने यहाँ क्यों बिठाया होगा? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ये भी पसंद है आपको? नहीं, ये नहीं पसंद। ये वाला नहीं पसंद है उनको। अरिजीत तो आपके बहुत फेवरेट होंगे फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि दुखी गाने तो वो सबसे बेहतरीन आजकल गाते हैं। मैं कहा ना पुराने गाने, अच्छा, नए वाला गम नहीं आपको पसंद, आपको नहीं, पुराने मुझे वाला पुराना ही गम ओल्ड स्कूल गम पसंद है। ओल्ड स्कूल गम पसंद है। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दानियाल कि उनको गाने पसंद हैं पुराने, और पुरानों में भी दुखी सिर्फ। कोई पुरानों वक्तों में किसी को खुशी नहीं मिली थी। तो वजह क्या, दुख क्या है? कोई बिल ज्यादा आ गया? एक तो ये तुम्हारे दुख हैं, बिल ज्यादा आ गया, टायर पंक्चर हो गया, पढ़ाई के भी मसले होते हैं। पढ़ाई के के मसले। मैं तो हार्ट ब्रेक पूछने लगी थी, आपने पढ़ाई पढ़ाई पे डाल दिया सब। पढ़ाई की वजह से दुखी हैं आप? तो होती है दुख, जाहिर सी नहीं, बात मैं आई है। वांट टू एक्सप्लोर दिस कि ये क्या आपको दुख है? बस समझ जाए। अच्छा, मैं कसम से समझ आता अगर मैं समझ पाता, मगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आप बताएं ना क्या दुख हुआ? बस ये कि मेंटेन करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को, जाहिर सी बात है। यू डन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपने पढ़ी? नहीं, पढ़ी नहीं है, पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हैं, इसीलिए मसले हैं। इसीलिए मसले हैं। तो ये क्या आपको पसंद है ये कोर्सेज? मुझे हमेशा से फिल्म एंड टीवी पढ़ना था, ठीक है, लेकिन मैं अब ये पढ़ रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको एंजॉय नहीं कर रही, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, लेकिन दर्द और तकलीफ बहुत ज्यादा है। लेकिन डर नहीं। तो आप वैसे आपने कहा फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ना चाहती हैं। हाँ, इसीलिए मैंने फिर शॉर्ट कोर्स किया उसी गम को दबाने के लिए कि चलो। तो यही गम है जिंदगी में, पढ़ाई का। आप टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मैट्रिक फुल फेल हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी टाइम तो लोगों को बड़ा पसंद होता है, क्योंकि फ्रेंड्स बन जाते हैं, अच्छी कंपनी होती है। ये पता नहीं किनको पसंद होता है, हमको तो नहीं पसंद। क्यों, आपके क्या फ्रेंड्स वगैरह नहीं है? दोस्तें हैं, लेकिन कुछ ही नहीं पहुंच रही उनको मिलकर। लेकिन मगर भी होता है, क्या खुशी नहीं होती इस कॉलेज जाके? नहीं होती है, खुशी होती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं, कन्विंस नहीं कर रही आप, है ना? मुझे असल में पढ़ाई का बहुत शौक है। अम्मा देख रही है मेरा ये शो। तो जो इससे पहले जो आपने गम का इजहार किया वो अम्मा नहीं देख रही? जो आप एक्टिंग कर रही हैं, तो आप अपनी डिग्री क्यों नहीं शिफ्ट कर लेते? मैं शिफ्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी डिग्री कंप्लीट हो, ताकि अपने काम की तरफ आऊँ, एक्टिंग को लेके चलूँ, जो मैं करना चाहती थी तो आप हमेशा फिल्म से। एंड टेलीविजन की कोई डिग्री ले लेती, मीडिया स्टडीज की ले लेती, मैस कॉम ले लेती। कितना आसान है ये आपके लिए कहना। घर वाले कहते हैं ना अम्मा का प्रेशर है। तो ऐसा है कि घर वाले नहीं ये मानते? हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था, मेरी और मेरी अम्मा का। अच्छा, मगर जा तो यूनिवर्सिटी आप ही रही हैं। जी, वो नहीं जा रही। मसला ये है, वैसे आपको पता है दानियल ने भी फाइनेंस पढ़ा हुआ है, if I'm not wrong। जी, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है फाइनेंस में। देखिए इनको कितना पढ़ाई का शौक है, फाइनेंस ही पढ़ लिया इन्होंने। मास्टर्स कर लिया। वही ना, और मास्टर्स भी कर लिया। मतलब कि आपका भी कोई ऐसा मसला था कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हुए? ये बिल्कुल ऐसे था कि मेरी और मेरी अम्मी का फैसला था
वो घर पे नहीं और मैं यूनिवर्सिटी गया। अगर आप घर गए और आप इतने दुखी नहीं लगे मुझे। वो दुख काफ़ी पहले का है ना, इतना मैं तो ये देखें सवाल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, आप ये देखें कि 4-5 साल बाद आप ऐसे होंगी, खुश होंगी, सो यू विल नॉट रिमेंबर एनी ऑफ दिस। आप खुश हैं? अबे यार तुम दोनों यंगस्टर्स का मसला क्या है? एक काम कर रहा है एक्टिंग का, वो खुश नहीं है, एक यूनिवर्सिटी में वो खुश नहीं है, आप लोग चाहते क्या है भाई? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ये हमारे मुल्क का यूथ कहाँ जा रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? ड्रीम हम आप क्या करना चाहते हैं? वैसे मुझे अब ये बता दें आप दोनों। वो तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट था इसमें। बिल्कुल देखा आपने। जी जी बिल्कुल, इंस्टेंटली आपने जवाब दिया। हाँ नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से यही करना चाहता था। बस ये जो मेरी डिग्री है वो मैं समझता हूँ कि मतलब कोई पॉइंट नहीं था उसका। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि इतने साल लगाना, फिर फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री यू लेना। मस्ट बी गुड एट इट कि आपने कर लिया उसको। नहीं ये गलत फहमी। कैसे किया था? दुआएं मांग के रो अच्छा। के, बिल्कुल ऐसी आप समझ 5 साल में भी ऐसे गम में था कि बस ये किसी तरह हो जाए सब। अच्छा, मुझे वैसे भी आप दोनों की शक्ल मिलती हुई लग रही है उस वक्त से थोड़ी थोड़ी। जिन लोगों के गम एक जैसे होते हैं उनकी शक्लें भी फिर एक जैसी हो जाती ओए होए, ये बड़ी वेलकम बैक जी रबानिया। दानियाल, आप अपने ड्रामास देखते हैं और क्रिटिकल होते हैं या नहीं? उसके लिए मेरी अम्मी है। मैं वैसे ड्रामास बहुत कम देखता हूँ, अपने भी, और अपने तो खास तौर पे कम देखता हूँ क्योंकि हमें पता होता है कि स्टोरी लाइन नहीं, तो कैसे आप क्या चलती है, देखते हैं? मैं वैसे अपने ड्रामा में अपनी एक्टिंग वगैरह नहीं नहीं, देखता हूँ। अपने ड्रामे के अलावा कुछ और देखते हैं? डू यू लाइक टू वॉच? व्हाट डू यू वॉच? पाकिस्तानी ड्रामास में सिर्फ वो देखता हूँ जो कि कोई बहुत ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ज़रा नेटफ्लिक्स की तरफ। तो अभी कौन सा देख रहे हो नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग तरफ में? आज का लेटेस्ट कौन सा देख रहे हैं? अभी तो मैं मीम सी मोहब्बत देख रहा हूँ। मीम से जो हम मोहब्बत पे चल रहा Okay. है। ज़्यादा मैं इसलिए देखता नहीं हूँ क्योंकि एक तो वक्त भी नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी शूटिंग भी शुरू की हुई है, ठीक है। तो बस वो ऑन एंड ऑफ जब वक्त मिलता है तो देखता हूँ। एक वक्त में एक ड्रामा देखता हूँ। एक वक्त में एक ड्रामा देखते हैं। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा परेशानी हो गई है, बस मैं बता नहीं सकता आपको। बता दें। नवाल की तरफ देख के क्यों? चुप चुप है यार, वो लग नहीं रही सुपरस्टार, मुझे समझ नहीं आ रही। पढ़ाई की परेशानी नहीं है, कोई परेशानी हो रहा है। क्या मतलब? मैं अभी जैसा निकाल रहा था हाँ तो मसला और चल रहा है। आप इतनी प्यारी हैं, क्योंकि जो प्यारे चेहरे होते हैं ना मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, तो आप इंजॉय किया करें ज़िंदगी को, ठीक है ना? वैसे जैसे मैं आपका फ़ैन हूँ, सारी दुनिया आपकी फ़ैन है, तो आप भी किसी की फ़ैन होंगी। अम्मी से पूछ के बताएंगी? नहीं, सोच रही कोई है। हाँ कोई चीज़ अम्मी से पूछ के बताया तो अब्बा का फैन बनना पड़ेगा। मुझे मधुबाला बहुत पसंद है। ठीक है, नहीं, बनती भी वही है। मैं मर्दाना वैरायटी में पूछ रहा हूँ। मर्दाना वैरायटी गुरुदत्त उनका नाम ले लेता है आगे बढ़े। नहीं ये नहीं, जिंदगी में होता है ना कि फैन तो होता है ना, जैसे वासिफ भाई के भी हाँ हाँ, वो फैन। बता रही हैं, वो देखो ना, मधुबाला उन्होंने एक बताई, और उसके अलावा मर्दाना कैटेगरी में इमरान खान, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्स की प्राइम बात। मिनिस्टर। हाँ मतलब क्लियर कर दीजिए ना, कोई एक एक्टर इमरान खान भी हैं, एक सिंगर इमरान खान भी हैं, तो मैंने कहा आप क्लियर कर दें क्योंकि आपने उससे पहले मधुबाला जी का बताया था। अच्छा, तो मधुबाला जी और इमरान खान, ये 2 फैन आप इनके हैं, ठीक है। लेकिन कोई दिल का हीरो एक होता है जो दिल को बहुत पसंद होता है, जो जिंदगी में होता है ना। चलें छोड़े, कैसर पिया का नाम क्या आपने लेना, वो तो दुनिया अच्छा, उसमें मुझे मरती लगता है है। सामने बैठे हुए इंसान की बात करना। आप बताएं वैसे। दिल का हीरो जिसके साथ सारी जिंदगी आप कहें कि ये मेरे साथ रहे, अम्मी अब्बू की इज्जत करे, मेरे लिए शॉपिंग के लिए पैसे लेके आए, नई गाड़ी लें, नया घर हो, और मैं सिर्फ रोब जमाऊँ, वो कौन कैसा शख्स होना चाहिए? ये जो सवाल इन्होंने किया ना, आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, इस सवाल के बारे में। ओके, इससे पहले कभी ख्याल भी नहीं आया तो कैसा होना चाहिए शख्स? कि ये भी सोचा जा सकता है। लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और अच्छे से मुराद? अच्छे से मुराद ये कि मेरे भाइयों जैसा हो। ये तो मतलब ये कि शाबाश शाबाश। मतलब ये कि नेचर वाइज, अच्छा, आपके भाई कैसे नेचर के हैं? मतलब एक्सट्रीम पोलाइट, ठीक है, सपोर्टिव, ओके, और मुझे लगता है कि इतने नहीं होते भाई अपनी बहनों के लिए जितना वो हैं ठीक है, अच्छे मेरे लिए। दैट इज ग्रेट। तो मतलब इतने अच्छे हैं कि मुझे कभी बहन की कमी नहीं महसूस हुई। ओके, फेयर इनफ। इसलिए चले, वो यानी कि सपोर्टिव हो, पोलाइट हो, और जिनसे आप शेयर कर सकें बातें। बिल्कुल ऐसी है। कैसे रहे पत्ता कटते हुए नजर आ रहे हो। तो भाई बड़ा बेचा है ना, वो जरा कम खराब हो रहा है थोड़ा। नहीं नहीं अच्छा, बताया, supportive हो, traits अच्छा। बताई हैं कि ये इसके साथ क्यों नहीं और चाहिए प्यारा- इंसान के अंदर। प्यारा कितना हो? कोई आपके हो फेवरेट हीरोज जो आपको लगता हो कि ये बहुत गुड लुकिंग है, उतने को प्यारा बता दें।
क्यों नहीं लगता मुझे कोई प्यारा? तो आपने बताना है, हमें तो नहीं इसका आइडिया होगा। इसका ना वाकई में मेरे पास जवाब नहीं है। तो आपको कोई जनरली लगता हो वाकई में प्यारा तो मैं नाम ले भी देती। क्यों मतलब अब कैसे बताऊं कि कोई है ही नहीं, लग ही नहीं रहा कोई। नहीं, मगर वैसे कोई आपके ख्याल से कोई गुड लुकिंग एक्टर होते हैं? मुझसे प्यारा हो कोई या सिंगर मुझसे भी हो सकता है, आपको सिंगर्स पसंद है, उनमें से कोई हो सकता है जो आपको प्यारा लगता हो। कोई आपको लगे कि यार ये बड़े गुड लुकिंग सिंगर थे। रफ़ी साहब का नाम ना ले दीजिएगा। नहीं, लेकिन नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं ज़हन में। कोई ज़हन में नहीं है तो उनके। खुलाई मखलूक आएगी दुनिया देखो, फिर पूरी सोचेंगे दुनिया में कोई ऐसा आया नहीं अभी तक जो प्यारा। बिल्कुल। हाँ ये बात। नहीं, चलो इधर मुझसे प्यारा हो। वो तो फिर देखें, अब नामुमकिन सी बात आपने कर दी है ना। मैंने कहा था ना, मेरे हुस्न की तरफ देख के लड़कियां खामोश हो जाती हैं। हाँ, मुझसे प्यारा नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में नहीं है। मैं तो बाहर चौधरी शुरू हो जाते यार इसमें गुस्से वाली क्या बात है? क्या हुआ? يا بريش إذا كنت مريضا يجب عليك إجراء الفحص ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ? अब क्या कह रही है? يا चौधरी हाँ। لقد كان نظرا ضعيفا لذلك قلت सही गल है। नजर क्या है? कहना मेरी नजर कमजोर हो गई थी, मुझे चीजें धुंधली नजर आती हैं। मैं फिर ले गया छत पे। ओके। मैं कहा जी वो सूरज नजर आ रहा है? हाँ। कह रहे आ रहा है। हाँ। मैं कहा हुण इस तो अगे कितने विकना है? कहते ना रात को नजर नहीं आता। अच्छा। फिर मैं रात का इंतजार किया। ठीक है। फिर मैं लै गया छत ते। हाँ। मैं क्या ओ किए? हाँ। कहते ने चांद। मैं कहा हुण इस तो अगे कितने विकना? हाँ। कह रहे नहीं, धुंधली धुंधली चीजें नजर आती हैं। ओके। मैं क्या मेरी गुर्बत नजर आती है? हाँ। कहते हैं नहीं। मैं क्या थोड़ी नजर कमजोर है। और सर जी तमाम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों को हमने कॉलें कर ली। ओके। एक डॉक्टर मिले यूएसए के अंदर। हाँ। और उन्होंने भी सबसे पहले तो फीस तय की। अच्छा। सर 3 करोड़ रुपए ओए होए होए। सिर्फ चेकअप का। ठीक है। हाँ जी, वो कह रहे हैं ऐनक किसी और से लिखवा के दूंगा, ठीक है। यानी वो अलग होगा डॉक्टर। ओके। और ऊपर से वो कह रहे हैं कि अब मैं पूरा का पूरा क्लिनिक तो पाकिस्तान ला नहीं सकता। बिल्कुल। क्लिनिक वहां बनाओ। फिर मुझे कहने लगे बेसमेंट में क्लिनिक बनाओ। हाँ। सर जी सारी मशीनें, वो जो तख्ती नहीं होती जिसके ऊपर ABC लिखी होती है, हाँ। जो पढ़ते हैं, सर जी सोने की तख्ती बनवाई। ओए होए होए। और वो जो ऐनक यहाँ रख के तो फिर वो शीशा डाल, सोने की बनवाई हर चीज। यार। मशीनें फ्रांस से मंगवाई। ओए होए। 126 करोड़ रुपए लगा क्लिनिक पे सर। ओए होए होए। फिर वो डॉक्टर साहब आए। ठीक है। जी सर, उनको बुलाया। फिर उन्होंने बिठा के इन्होंने कहा कि पढ़ो ABC। Z तक सुनाती। मैंने कहा वो पढ़े जो लिखी हुई है। तो कहने नहीं ये गलत लिखी हुई है, इसमें कई अल्फाज हैं ही नहीं। मैंने कहा जो लिखे हुए हैं वो पढ़े तो मुझे पता चले ना। أيوة कहने ने नहीं पूरे करो अंग्रेज, मैंने जिमें याद है मैं वही सुनावांगा। ओके। आखिर फिर वो सर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इनकी नजर ठीक है। ओए। क्यों इतना खर्चा करवाया फिर? يا चौधरी يبدو لي أن الأشياء العديدة من الغامضة कहते जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे धुंधली नजर आती हैं या आती ही नहीं नजर। नहीं, मगर क्या है वो? क्या चीज ऐसी जो आपको धुंधली और नहीं नजर आती? يا مو شوف هذا والله أنا ما في شوف यानी मेरा मुंह सही नजर नहीं आ रहा। सिर्फ तुसी मेरे ते 7,500 रुपये लांदे ते मेरा मुंह ही फुल के इत्थे आ जाना। خلي ما يبقى What? ايوه انا شوف انا كيف انا عارف يا حبيبي عارف ايوه السلام عليكم كيف الحال يا حبيبي सुपरस्टार इन पाकिस्तान। انا شفت دراما يا حبيبي اول تعارف لازم حقي वहाँ तारफ ते कराया ही नहीं। मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच, मैं साहिवाल दा रहना। हो गया तारफ। يا حبيبي مين المدير अब मुदीर ते तुसी हो? تقلم حقي اول अच्छा ਤੁਹਾਡਾ तारफ करा? ايوه तो पहले दसो। मेरा नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। انا الشيخ وزن بن ذره الرئيس الكبير المدير عبار النفسي في جبل الذهبي هذا برج العرب برج الخليفه كل شيء حقي كلم हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜ ਅਰਬ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। लेकिन आप नहीं बुर्ज खलीफा ते जा सकते। क्यों? वो लिफ्ट के जरिए एक बार गए सन तो वो इंज हो गए। مره ثانيه ايوه دعوه طعام لازم वो खाने की दावत कह रहे हैं सर। नहीं खाना नजर आ रहा? भजन खाना काटा आजा سوي دايتنج डाइटिंग। والله كلم انا لازم ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆਈਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੱਬੇ ਲੱਗਦੇ। خلي يا حبيبي انا سوري ما في شيء هذا बड़ी मुश्किल रात गुजरी है। किधर ओ यार कतरीना कैफ साहब ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਤਰੀਨਾ ਜੀ हैं ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। कौन सा ਇਹਨਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। कैसी गाना सुन रही ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ हाँ वो सुन रही ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। Okay. ਮੈਂ ਕਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਰਗੋਲੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਡਿਸਹਾਰਟ। वाहे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀਆ ਬਹਾਦਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। क्या मतलब ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਨੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਖੋਚਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ हाँ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਾਲ क्यों ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਾਇਆ। ओए, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। क्यों ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਮੋਟੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਪਤਲੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ। अच्छा ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਸੀ। ओ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮਿਸਟੇਕ ओहो ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। Okay. ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਨਾ। यार मुझे क्या पता यार ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। वाकई ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। क्या मतलब ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹੁਸਨ ਮੇਰਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਖਪਦਾ ਰਿਹਾ। तो ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰੀਸ ਲਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਐਂ ਤੇ ਕਰ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। वाह 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 ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? मेरे ख्याल से आपको इस मामले से बाहर रहना चाहिए उनका अपना पर्सनल मामला है ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। वो आप ब्लॉक कर देना ਬਲੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਇਹ ਡਬਲ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? और से देखो ਬੇਵਫਾ अच्छा ਕਰ ਬੇਵਫਾ। अच्छा ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਵਫਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੰਡੋਏ ਛੋੜੇ ਖਾ ਗਿਆ? कंडोए नहीं खाए डाइट कर रहा है वो ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अरे यार उसने एक्सरसाइज की है ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ I know. ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ਫੈਸਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੰਗਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। बिल्कुल ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਲਮ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਓ ਯੂ ਨੋ यस आई नो ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ आपके पिंड दी ਜੀ ਸਰ हैं ਖੁਸ਼ਾਬ ओ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਨ ਸਕੇ ਸਰ। यस ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਛਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕੇ अच्छा ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਡਾ ਪਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੱਸਾਂ? ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈਣੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂ क्यों ਮਿਆਉਂ। ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਐਸੇ ਨੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗੀ। अच्छा ਮਿਹਨਤ ਓਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ।
वेलकम बैक जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरम शहजादी है। मेरा क्वेश्चन है मैम से कि अगर कभी आपकी ज़िंदगी में कोई रिजेक्शन आई है तो क्या आपने उससे डिसअपॉइंटमेंट लिया या फिर आप उस पर स्टैंड कर गई? कभी भी नहीं। डिसअपॉइंट तो मैं कभी किसी भी सिचुएशन में नहीं होती। मजाक की हद तक तो कर लेते ना कि बहुत परेशानी है ये वो, लेकिन ये कि जब मुश्किल आन पड़ी है तो उस वक्त मुझे इस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस्ड होती हूँ कि पहले इस सिचुएशन में से निकलूँ, निकल के बाद में सोच लेंगे कि क्या क्या हुआ था। देखो फिर वो ज़्यादा मज़ा आता है सोच के कि भाई उसमें हाथ पाँव नहीं छोड़ दिए थे, कोशिश की थी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा तबस्सुम है। मेरा सवाल सर से है कि सर आपके मामू और आपकी वालदा इसी फील्ड से हैं, किसकी एक्टिंग से आप ज़्यादा मुतासर हुए? बताएं जी। मुझे दोनों बहुत पसंद है, मैं सच बताऊं, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों ही बहुत सालों से काम कर रहे हैं और मुझे जब भी कुछ सीखना होता है तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक मेल फिगर भी है, एक फ़ीमेल फिगर भी है। मैं दोनों से बिल्कुल मशवरा करता हूँ, लेकिन क्योंकि माँ तो माँ होती है तो उनका तो फिर कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन तो माँ मेरे एक लिए मरतबा होती है ना, मामा दो बार ही होता, मामा। अरे मामू है। अच्छा ओके। मगर मुझे बताएं, वैसे इनका तो इन्होंने जिस तरह बताया वालदा भी अदाकारी करती हैं, मामू भी करते हैं, तो फैमिली में इन्होंने वाइल ग्रोइंग अप बहुत ज़्यादा एक्टिंग देखी। आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ था? मुझे ना बचपन से ही, बच्चे होते हैं ना उनको होता है कि शायद असल में हीरो मर रहा है फिल्म में, तो वो कन्फ्यूजन कभी नहीं होती थी। नहीं मुझे होता होती था, हाँ मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि ये जो सीन शूट किया गया है, ये जो डायरेक्टर है इसने फ्रेम कैसे बनाया होगा, उसने कैमरा एंगल कैसे लिया होगा और क्या इसके पीछे वर्किंग रही होगी, एक्टर ने कैसे प्रिपरेशन की होगी, तो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहती थी मैं। ये अब किस एज की बात कर रही हैं जब आपको? 5th क्लास में थी मैं। 5th क्लास में थी तो आपको ये? मुझे तब का याद है कि मैंने तब सोचा एक दफ़ा, एक दाग ड्रामा आता था, ओके। तो वो मेरी मेमोरी है लास्ट कि Okay. मैंने उसको देख के खसूसन सोचा कि ये कैसे एंटर हो रहे हैं, वन शॉट ले रहे हैं और कितना मुश्किल अच्छा। हुआ होगा एक्टर के लिए। तो वो बड़ी अजीब सी बात लगती है अब आगे कि इतने छोटे बच्चे का क्या काम। हालांकि घर में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तानी ड्रामे देखता हो, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सब बहन भाई हम पढ़ने वाले थे, लेकिन मुझे था शौक फिर भी। फिर तो आप डायरेक्शन भी करेंगी लाजमी। तो आपको है डायरेक्शन का शौक वैसे नवाब? डायरेक्शन मुझे लगता है नहीं, उस तरह से शौक नहीं है, समझने का शौक है कि ताकि मुझे पता हो कि मैं कैसे करूँ अपने कैरेक्टर को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप समझ लेते हैं ना कि डायरेक्टर आपसे क्या चाह रहा है या उसके जहन में क्या चल रहा होगा, छोटी छोटी बातें वैसी सॉल्व हो जाती हैं कि आपको कैसे पोर्ट्रे करना है खुद के कैरेक्टर को। ओके, तो ये है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना नदीम है। मेरा सवाल सर से है, आपकी सारी फैमिली इस शोबिस से रिलेटेड है, उनके जो पूरी लाइफ का जो तजर्बा है उनसे आपने क्या सीखा है? कि आप खाली एक्टिंग मत करें, आप खाली एक्टिंग पे रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक जेन्युइन मशवरा दे रहा हूँ, एक लड़की के लिए बोल रहा हूँ, मैं एक लड़की के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि एक लड़के और लड़की की ज़िंदगी में बड़ी अलग होती है। तो ये लड़कों के लिए है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं और आपका शौक़ है तो आप बिल्कुल करें, लेकिन एक लड़की की पहचान सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ से है जब तक वो एक फ़ाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान है। और आप बहुत अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन हर चीज़ में वक्त लगता है। क्या बात। तो कामयाबी में भी वक्त लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक लड़की के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो खाली एक्टिंग को लेकर ना चलें, कोई एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल होनी चाहिए आजकल के ज़माने में स्पेशली। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा यूनस है और मेरा आप दोनों से ही सवाल है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस में से आपको किस एक्टर की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? जुमना ज़दी, एक तो एक्ट्रेस वो हो गई, फिनोमिनल, बहुत अच्छी। ठीक है, और कोई मर्दाना क्वालिटी में? नहीं, वो क्यों आप भी बता सकती हैं, मतलब मैं औरतों का बता सकती हूँ, ये आदमियों का ये कोई बताएंगे। मतलब वो तो नहीं है कि जब मर्दों के सीन आते हैं तो आपकी आंखें बंद कर लेती हैं या चैनल चेंज कर लेती है। वो अदाकारा जो किसी आदमी के साथ डायलॉग बोल रही होगी ना, यमुना बेचारी किसके साथ बोलती रही है? तो कोई अदाकार बताइए। अदाकार में हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, ठीक है, बहुत नेचुरल एक्टिंग है उनकी, बहुत नेचुरल एक्टिंग है। ओके सर, आप बताएं आपका। मतलब बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मैं अपनी अम्मी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और है। ये इसलिए नहीं है कि मेरा उनसे रिश्ता है, लेकिन अगर उनके अलावा मुझे आयज़ा खान बहुत पसंद है, मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। आयज़ा खान और सबा मुझे बहुत पसंद है। और मर्दों में फैमिली से हट के बात की जाए, मुझे बिलाल अब्बास का काम बड़ा, बिलाल अब्बास का काम बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मैच्योर है। और बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, जैसे इन्होंने बोला हमजा अली अब्बासी हैं, तो हुमायूं सईद हैं, तो ये सब हमारे मुल्क के सुपरस्टार्स हैं। तो मैं इनके शोज़ भी देखता हूँ, इनकी एक्टिंग भी देखता हूँ और मैं बहुत सीखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। बहुत अच्छा।
ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिफा है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसका ओपिनियन काउंट करती हैं? अम्मी अबू। अपनी अम्मा का, वो अपने तो फादर का। ठीक है, वो तो नज़र आ ही रहा है, मुझे कहने लगे थे ना आप। अम्मी अबू हो गए, ठीक है। और उनके अलावा कोई हैं? अपने भाइयों का भी। भाइयों का भी। तो यही 4 लोग हैं। और आप क्या इकलौती बहन है? इकलौती बहन में। ओके, ठीक है। इन चारों के अलावा किसी की ओपिनियन मैटर नहीं करती। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर कभी आपने ऐसा रोल प्ले किया है कि जिससे आपको बाद में लगा हो कि मुझे रियल लाइफ में ऐसा मतलब होना चाहिए, मतलब लाइक ज़्यादा फेमस या अमीर तरीन इंसान होना चाहिए? अमीर तो मुझे रोल भी ना मिले। नहीं, अमीर तो किसको नहीं होना, लेकिन जितनी भी मैं कैरेक्टर्स करता हूँ मैं देख के पढ़ के करता हूँ। और मैं वो कैरेक्टर्स ये इसलिए नहीं करता कि क्या मुझे वो बनना है ज़िंदगी में, बस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उसे करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज एन एक्टर। वरना अगर आपकी वाली बात है तो मैं तो सिर्फ अमीरों वाले कैरेक्टर करूँ, कहीं तो मौका मिले। नहीं, मगर एक्चुअली में वो मुझे लगता है कि ऐसा रोल हमारे यहाँ पे लिखा भी नहीं जाता जिसको देख के आपको ये कहें कि यार मुझे काश में ऐसा होता है ना। एग्जैक्टली। तो और वो जो अमीर भी बंदा हमारे ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं, वो जो अमीर आदमी के साथ जो हो रही होती है 4-5 किस्तों के बाद, बंदे का अमीर होने से भी दिल उठ जाता है। क्योंकि अगर अमीर होके भी उसको वही घर में बीवी सास और वो वाली टेंशनें चल रही हैं, क्या फायदा? तो फिर क्या फायदा कि वो इतना अमीर हो भी जाए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा इकबाल है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि अगर आपको लीड रोल पर दना नीर या हानिया आमिर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करेंगे? दोनों में से किसी एक के साथ? एक के साथ कर। डबल नहीं है, वो दो नहीं, आपको ऑप्शन मिल रही है, इतने नहीं आप लगते। इतना बजट जा सकती है ऐसे ही, लेकिन इतना बजट ही नहीं है सर। मैं अपना कटवा के कर सकता तो तो लिखे ही नहीं ना। दना नीर और हानिया आमिर के दरमियान में आपको चूज करना है। देखिए दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। हानिया ज़रा थोड़े से पहले वक्त से काम कर रही हैं, तो मैं ज़रा चाहूँगा कि मैं दाना नीर के साथ काम करूँ। दाना नीर के साथ करना चाहेंगे वो। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम असलम परवेज़ है और मेरा क्वेश्चन सर से है। वाह वाह वाह, आपका नाम तो बड़ा असलम परवेज़ आपने बताया। जी सर। वाह वाह, ये हमारे माजी के एक बड़े ज़बरदस्त स्टार थे सिनेमा के, असलम परवेज़ साहब। क्या बात। उनका भी नाम उससे पहले बड़े अरसे बाद मुझे को असलम परवेज़ नाम के मिले हैं साहब। सर आपके लिए स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हुए सबसे अहम पहलू क्या होता है? पैसे। मजाक कर रहा हूँ। सबसे जो ज़रूरी बात होती है मैं ये देखता हूँ कि कास्ट क्या है। कास्ट क्या है? कौन कौन है कास्ट, सबसे पहले। दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि मेरा अपना कैरेक्टर क्या है, और वो कैरेक्टर पहली बात कहाँ तक जाएगा, क्या वो एंड तक जाएगा, और अगर वो जाएगा तो उसका जो प्रेजेंस है उसका स्टोरी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट क्या है उसका स्टोरी पे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी करूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप लीड कैरेक्टर करें। एक एक्टर के लिए लीड ज़रूरी नहीं है, मगर इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मगर ये जो आपने कहा कास्ट भी आपके लिए बड़ी होती है, तो क्या कभी कोई ऐसा हुआ है कि आपने ड्रामा कास्ट की वजह से छोड़ दिया हो? नहीं, मेरा हमेशा गोल ये होता है कि उस ड्रामे में मैं सबसे इनएक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ। मैं एक ऐसे ड्रामे में काम करूँ जिसमें मैं खुद सबसे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। ओके। जितने भी लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो बहुत कुछ एक तो सीखने को भी मिलता है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑल ऑनेस्टी उनकी फिर फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपको एक ज़रा अच्छा एक एक्सपोजर का चांस भी मिलता है, सीखने का भी और व्यूअरशिप के लिए भी। जी, तो अंडर स्पॉटलाइट खेलेंगे आपके साथ दानियाल और नवाल। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की अपनी मर्जी होगी, ठीक है? ठीक। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आई डोंट माइंड, मैं खेल। चले आप खेल लीजिए दानियाल। दानियाल ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फिरोज खान। हमजा अब्बासी हों वो, ठीक है। सर ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब अदनान सदीकी और जनाब एजाज असलम। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। स्माइल किनको दे रहे हैं? एजाज असलम। और फ्लोर आ गया अदनान भाई का, ठीक है। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उसको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, ठीक है? ठीक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। अरे
ये तो गलत है। जनरल नॉलेज ट्राई करना चाहते वेरी हो? गुड। ठीक है जी, किस किस्म का जनरल नॉलेज चाहेंगे आप? आसान सा। आसान सा। साल का लंबा तरीन दिन कौन सा होता है? एक डेट है, एक डेट है महीने के साथ। जून। जून तो है, जून के अंदर कौन सा दिन? पहुंच गए हैं आप, करीब करीब ही हैं। डेट बतानी है आपको। 22 गलत हो गया जी, आगे चलेंगे। इतने करीब। बोले सही मगर। क्या है जवाब? 21 जून। You missed it। आप चाहेंगे आगे चलूं या वापस जाएंगे ओरिजिनल सवाल पे? मैं एक लास्ट ट्राई करना। एक और ट्राई करना चाहेंगे? ठीक है जी। कायदे आज़म ने 14 निकात किस साल में पेश किए थे? तो बड़ा आसान नहीं है। मैं बता देता हूँ मैं किसको छोड़ के आऊंगा चांद पे सर। किसको छोड़ना चाहेंगे चांद पे? अहमद अली भट्ट को। अहमद अली भट्ट साहब को चांद पे छोड़ दिया है। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। लोग देख रहे हैं कि अगर आप इजाजत दे दानियाल तो हम भी आपके साथ बैठ जाएं, क्योंकि वरना हमें पीछे बहुत जगह मिलेगी। तो बताइए सर, किसको साथ बैठाना चाहेंगे 12-13 घंटे के लिए अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ज़ैनब शबीर, उशना शाह और सज्जल अली। ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ज़ैनब शबीर को बैठा लिया उन्होंने, ठीक है। टाइटैनिक पे जा रहे हैं सर, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, हानिया आमिर और रमशा खान। मुश्किल है ये तो बड़ा। लेकिन जनरल नॉलेज तो है ना। मैं जनरल नॉलेज करना चाहूँगा। फिर से जाएंगे जनरल नॉलेज में जाना? ओके एक जी। में सही करने की उम्मीद। वो कौन सा शोबा है जिसमें आइंस्टाइन साहब ने नोबेल इनाम जीता था? फिजिक्स। बिल्कुल सही जवाब है। मुबारक मुबारक। थैंक यू जी सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। और दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नवाल और रबानिया। ओहो, ये आप लोग सोच के करते हैं ना हमारे साथ। तो आपके ख्याल से फिर क्या हवाई आमद हो रही है? क्या करूँ मैं? दोनों खवातीन, और मुझे लग रहा है कि वो मैं दोनों- सोच रहा हूँ फिर मैं खुद डूब जाऊंगा। मैं दोनों नहीं, अच्छा 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपकी, तो आपके पास है, वो आप नहीं उतार सकते। दूसरी लाइफ जैकेट आपने देनी है किसी एक को, तो आपको जिंदगी में फैसला करना पड़ेगा। और नवाल तो आपको पता है कितनी दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान। और रबानिया का तो शो है। हाँ जी। सोच लें आप। मामा ये शो देख रही होंगी। कोई इस तरह का है एक और जनरल नॉलेज? ओए होए, फिर से जनरल नॉलेज के ऊपर एक बार। नहीं ये नहीं। आज जेड़ा पूछने लगे ताड़ा मुंह बिगड़ गया कोई देखा अच्छा, अब देखिए, आपने मुझे कहा था कि ये नहीं, जबकि मैंने सवाल जो निकाला था वो ये था कि पाकिस्तान के 5 ऐसे शहर बताएं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मगर आपने कहा कि ये नहीं, तो ठीक है मैं ये सवाल स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। वो इतना आसान था ये तो। विच इज द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड? सी और ओशन? सी, लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। लेट मी सी। नो, आगे चलूं? अरेबियन सी मैं क्या और कौन सी सी? मेडिटेरेनियन सी? आगे चलता हूँ, मगर जवाब था साउथ चाइना सी। ये तो मैं कभी भी नहीं बता सकता। अब ये मेरा कसूर तो नहीं है ना, आप ही जो नॉलेज में गए हैं। ये तो नहीं है, मैं नहीं ठीक है, बता आप ओरिजिनल सवाल पे वापस जाना चाहेंगे? सकता। तो मुझे माफ कर दो। दानियाल, वो कौन है जिनको आप लाइफ जैकेट दे रहे हैं? नवाल और रबानिया। किसी के जो तो मंगेतर बैठे नवाल को दे दे। नहीं ना, समझा गए ना? नवाल को दे दिया। नवाल को दे। नवाल आप लेंगे, रबानिया आपको लेंगे। रबानिया साडे नाल रह के नसीब ही साडे वर्गे ही हो गए। रबानिया कोई फायदा नहीं हुआ, आप फर्शी शलवार का भी हाथ नहीं भाई, मुझे यकीन है कि आप तैर जाएंगे। ये समुद्र के अंदर क्या करेगी तैर के? मैं और क्या कह सकता? जी नवाल, आपकी बारी है। देख लिया आपने? जी नवाल, तो ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन से साहब करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और फिरोज खान। फवाद खान। फवाद खान, ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सज्जल अली और इकरा अजीज। सेल्फी किसके साथ है? इकरा। स्माइल किनको दे रही है? सज्जल। और फ्लोर आ गया है हानिया। ठीक है। ये बताइए कि चांद पे जा रही हैं आप भी, स्पेस रॉकेट में किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं यासिर नवाज और अदनान सदीकी। यासिर नवाज। यासिर नवाज साहब हो गए, ठीक है। टाइटैनिक पे चलें आप भी, 2 VIP पास हैं। बताइए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब मौलाना फजल रहमान।
अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, बता दीजिए दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दानियल खान और कैसर पिया। दानियाल खान। चलो फिर सारी जिंदगी इंजी परेशान थे, सीरियस रहो। मगर दानियल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका इन्वॉल्व बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शुक्रिया।